अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हानिया फूड चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस आज मैं बनाऊंगी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। गाइस मुझे शिमला मिर्च की सब्ज़ी कभी भी पसंद नहीं थी, लेकिन जब से ये वाली रेसिपी मैंने ट्राई की है ना, तो मैं तो क्या सारे घर वाले बहुत ही शौक़ से आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो है ना खाते हैं, पराठे के साथ, वाइट चावलों के साथ। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको भी यकीनन पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है आज हाफ़ के जी शिमला मिर्च और हाफ़ के जी ही आलू। शिमला मिर्च को अच्छी तरह से धो लिया है, क्योंकि कटिंग करने के बाद शिमला मिर्च को नहीं धोते, इसलिए उसको पहले से धोना है। और आलू भी हमने वॉश कर लिए हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले आलू और शिमला मिर्च को हम कट कर लेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आलू को मैंने पानी में कट किया है, पानी के बिना कट करें तो आलू काले हो जाते हैं। और यहाँ पे शिमला मिर्च को मैंने 2-3 साइज़ में कट किया है, आप किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। साथ में मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज भी कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है 1 से 2 चम्मच के दरमियान में। और कढ़ाई गरम कर लेंगे, इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। अगर आप घी यूज़ करते हैं तो घी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हम हीट अप होने देंगे। जब गर्म होगा तो उसमें ऐड कर देंगे हम अपने प्याज। तो थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल ले लेती हूँ, थोड़ा कम लग रहा है, अब ठीक है। तो ऑयल को हम गर्म कर लेंगे सबसे पहले। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा लाइट ब्राउन करना है, प्यारा सा कलर देना है इसको। हल्की सी आग पे इसको, ज़्यादा फुल आग पे नहीं पकाना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है आराम आराम से। प्याज़ों को हमने फ्राई कर लेना है जी। तो हमारे प्याज को जो है बड़ा प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये मैंने लिया है 2 चम्मच। इनको हल्का सा डाल के भूनेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आ जाए इसकी। जब ये थोड़ा सा भून लेंगे इसको, तो तब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने टमाटर। एक मीडियम साइज़ का जो मैंने टमाटर लेके उसे कटिंग किया था। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही साबुत उसको टमाटर को कटिंग करके डालूँगी, पेस्ट नहीं बनाया। मैं खाने में ज़्यादातर टमाटर का पेस्ट ही यूज़ करती हूँ। इसमें यह है कि टमाटर जो है ना वो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। पेस्ट होता है तो उसमें उससे जायका भी टमाटर का काफ़ी अच्छा आता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर को हम हल्का सा भून लेंगे, थोड़ा सा गला लेंगे। और एक पीस रह गया था, उसको भी मैंने डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, टमाटर, हरी मिर्चों को और प्याज को। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले जी। तो गाइस मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा मसाला जो है वो कढ़ाई के साथ चिपके नहीं, नीचे लगे नहीं, जले नहीं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। तो मसालों में हम सबसे पहले ऐड करेंगे नमक। नमक आप हस्बे ज़रूरत डालें, जितना आपको पसंद है। तेज़ पसंद है तो तेज़ डालें, कम पसंद है तो कम डालें। वैसे नमक कम ही खाना चाहिए। नमक डाल देंगे और साथ में मैं इसमें डालूँगी 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच रेड चिली पाउडर। मेरी जो सुरख मिर्ची है वो काफ़ी तेज़ है, तो मैं थोड़ी ही डालती हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक पानी है वो खुशक ना हो जाए और जो हमारा मसाला है वो घी ना छोड़ दे। अच्छी तरह से इसको पका लेंगे, भून लेंगे और मसाले भी हमारे अच्छी तरह से इसमें पक जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी, बड़ी ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी कटी हुई खूबसूरत प्यारी प्यारी सी शिमला मिर्चें। ये शिमला मिर्चें हम उसमें डाल देंगे मसाले में शिमला मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको पकाएंगे। शिमला मिर्च मैंने डाल दी है, उसको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले के अंदर शिमला मिर्च जो है वो मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाएंगे, ज़रा आराम आराम से चलाएंगे। और शिमला मिर्च को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए आलू, जो मैंने पानी में कटिंग किए हुए थे। आलू इसमें डाल देंगे। और गाइस इसको पकाना इस तरह है कि इसमें पानी का एक कतरा भी अब ऐड नहीं करना, पानी नहीं डालना इसमें। आलू इसमें डालने के बाद जो आलू हैं वो खुद ही पानी छोड़ देंगे, उसी पानी के अंदर आलू भी गलेंगे और हमारी शिमला मिर्च भी गलेगी। तो आपने शिमला मिर्च आलू के अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। पानी ऐड करने से क्या होता है कि इसका जायका बिल्कुल ही चेंज हो जाता है।
बिल्कुल भी मज़े का वो सालन नहीं बनता। तो हमारे घरों में ज़्यादातर ऐसे होता है कि उसको फटाफट से पकाने के लिए उसमें पानी डाल के तो तेज़ आग पे पकाते हैं, जिस वजह से ना हमारे जो शिमला मिर्च आलू है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। इनको शिमला मिर्च आलू को ऐसे डाल के और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख देना है, दम वाली फ्लेम पे, जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं। और ऊपर से इसे कवर करके छोड़ देंगे हम 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से हमारी आलू शिमला मिर्च जो है वो रेडी हो रही है, पक रही है। और देखिए काफ़ी सारा पानी अभी इसमें है, तो इसी पानी के अंदर इसको पकाएंगे, भूनेंगे, ताकि ये तब तक पकाएंगे जब तक ना ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। देखिए अभी भी पक रहा है, पानी खुशक हो रहा है। मैंने इसमें पानी ज़रा सा भी ऐड नहीं किया। पानी ऐड करने से ना जायका बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। देखिए माशाल्लाह से मेरे आलू जो हैं वो भी तकरीबन गल चुके हैं और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो इसी पानी में गल जाएगी। तो इसको हम जो है ऊपर ढक्कन देंगे, एक साइड से थोड़ा सा ढक्कन में साइड पे रहने दूँगी ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि मेरा सालन जो है तकरीबन रेडी हो चुका है। तो मैं ढक्कन जो है वो थोड़ा सा साइड पे कर दूँगी ताकि पानी जो है वो भाप बन के सारा निकल जाए। तो देखिए माशाल्लाह से मेरा सालन बिल्कुल रेडी है, ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सालन हमारा रेडी हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखें और बताएं मेरा सालन कैसा बना है, और आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी यकीनन पसंद आएगी। तो चलिए सबसे पहले इसको हम एक प्लेट में निकालते हैं और फिर इसको आपको मैं दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार मेरा सालन तैयार हो चुका है आलू और शिमला मिर्च का। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। हरे धनिया के बिना तो कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता। तो गाइज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करेंगे और इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट दें। और मिलते हैं आपके साथ किसी नई वीडियो में, अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।